हेलो दोस्तों, बूस्टअप पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। आप लोगों के डिमांड पे शुरू होने वाला है टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस। बहुत बच्चे ने मैसेज किया था कि सर टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ाइए। खैर यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत स्टैंडर्ड का बनता है, अच्छा सा क्वेश्चन बनता है। और आज हम लोग उन सारे क्वेश्चन को, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सबको आज हम देखेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए बिना देर किए हुए एकदम स्टार्ट करते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो स्टार्ट किया जाए। टाइम, स्पीड एंड टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो टाइम मतलब पता ही है क्या होता है। टाइम मतलब क्या होता है? वक्त, समय। डिस्टेंस मतलब दूरी होता है। सबसे जरूरी चीज समझना है स्पीड के बारे में कि स्पीड क्या है। पूरे टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस में चार कंसेप्ट है। तीन कंसेप्ट है और एक डिफिनेशन है। इसी के इर्द गिर्द पूरे क्वेश्चन जो है 90% क्वेश्चन हम लोग यहीं से कवर कर लेते हैं। 10% जो क्वेश्चन बचता है ना, वो एवरेज वाला, ये सब छोटा मोटा सा क्वेश्चन आता है। लेकिन 90% क्वेश्चन जो है यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्पीड के डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि स्पीड। आप कहिए कि सर डेफिनेशन क्यों पढ़ा रहे हैं? तो कुछ जरूरी चीजें हैं जिसे पढ़ना जरूरी है। अब स्पीड के बारे में समझते हैं कि स्पीड क्या होता है। सबसे पहले तो कहता है क्या, डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम। इकाई समय में चली गई दूरी को स्पीड कहते हैं। बात क्लियर हो रहा है? क्या कह रहे हैं? इकाई समय में चली गई दूरी को स्पीड कहते हैं। अब देखिए थोड़ा सा, हम बोले कि एक व्यक्ति एक घंटा में 60 किलोमीटर चलता है। क्या बोले? एक व्यक्ति एक घंटा में 60 किलोमीटर चलता है। हम पूछे कि उसका स्पीड कितना है, तो आप कहिए कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब यहां से क्या समझे स्पीड के बारे में? बस अगर इतना आप समझ जाते हैं ना डेफिनेशन के बारे में, तो आगे बहुत सारी चीजें आसान होने वाला है। स्पीड मतलब होता है कि इकाई समय में चली गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम। ठीक है? अगर कोई व्यक्ति एक सेकंड में 70 मीटर जाता है और आपसे पूछे कि इसका स्पीड कितना है, तो स्पीड हो जाएगा 70 मीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 70 मीटर गया है, ये इसका स्पीड हो गया। अगर आपसे पूछे कि कोई व्यक्ति 20 सेकंड में 600 मीटर गया है, तो इसका स्पीड क्या है? बात सुना है? अगर कोई व्यक्ति 20 सेकंड में 600 मीटर जा रहा है, तो इसका स्पीड क्या होगा? तो स्पीड के लिए हम लोग हमेशा यूनिट टाइम को मेजर करेंगे कि कोई भी व्यक्ति इकाई समय में कितना दूरी चलता है। तो अगर ये 20 सेकंड में 600 मीटर जाता है, तो एक सेकंड में कितना जाएगा? तो कहेंगे कि सर एक सेकंड में जाएगा ये 600 मीटर अब बटा 20 सेकंड, यही होगा। काटिए इसे, 0 से 0 कट गया, 2 से 30 मिनट में कट जाएगा। तो क्या निकल के आ गया? 30 मीटर प्रति सेकंड। मतलब यहां से क्या कंसेप्ट निकला कि इकाई समय में, एक यूनिट टाइम में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल होगा वह उस व्यक्ति का स्पीड हो जाएगा। जैसे देखिए यहां पे, जैसे अगर कोई व्यक्ति 10 घंटा में 780 किलोमीटर गया है, 10 घंटा में 780 किलोमीटर गया है। अगर आपसे पूछे कि उस व्यक्ति की स्पीड क्या है, तो एक घंटा में जितना चलेगा उतना ही उसका स्पीड हो जाएगा। तो एक घंटा में कितना चलेगा ये? 780 किलोमीटर अब बट्टा 10 घंटा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 78 किलोमीटर प्रति, और ये इसका स्पीड हो गया। तो स्पीड का डेफिनेशन तो आप लोग को अब क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं यूनिट के बारे में। ऐसे आप लोग जब भी हम पढ़ाएंगे क्वेश्चन, तो वहां पे कोई यूनिट का चक्कर ही नहीं रहेगा। देखिएगा आगे सब चीज रेशियो से खत्म करेंगे। यूनिट समझते हैं
तो अभी तक आप लोग यूनिट देखे होंगे कि स्पीड को हम लोग दो तरीके से लिखते थे, या तो किलोमीटर प्रति घंटा में या मीटर प्रति सेकंड में। अगर हम लिख दें किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब क्या हुआ? अब हम कहें कि कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर चला है 1 घंटा में, इसका मतलब यही हुआ कि अगर कोई व्यक्ति 1 घंटा में 1 किलोमीटर चलता है तो बोलेंगे कि उसका स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, यही कहेंगे। अब किलोमीटर को अगर हम 1000 मीटर रख दें और 1 घंटा को 3600 सेकंड कर दें हम लोग, 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड। तो जब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा को सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 5/18 मीटर प्रति सेकंड। मतलब कह सकते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो उसमें 5 मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अगर मीटर प्रति सेकंड है यहाँ पे, किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको चेंज करना है इसमें क्या करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर बात? मतलब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। बात क्लियर यहाँ तक? अब देखिए थोड़ा सा और समझते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों एकदम बेसिक से क्वेश्चन नहीं कराने वाले हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिए, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कीजिए। ये सब क्वेश्चन ना आलतू फालतू क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक ना। हम लोग स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। चलिए, अब एक जो है फॉर्मूला आप लोग को याद ही होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो फॉर्मूला सबको पता होगा यहाँ तक। पहला क्वेश्चन समझिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहे हैं बोर्ड पे, कह रहे हैं कोई व्यक्ति 900 किलोमीटर की दूरी अगर 25 घंटा में ट्रेवल करता है, कोई व्यक्ति 900 किलोमीटर की दूरी 25 घंटा में ट्रेवल करता है, तो पूछ रहा है कि इस व्यक्ति का स्पीड मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा। बस हो रहा है। कोई व्यक्ति अगर 900 किलोमीटर में 25 घंटा में 900 किलोमीटर जा रहा है तो पूछ जाए कि इसका स्पीड मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग स्पीड निकालें तो स्पीड इज इक्वल टू दूरी बटा समय, कितना हो जाएगा? 900/25। अब ये देखिए, ये तो स्पीड आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन किस में निकालना है? मीटर प्रति सेकंड में। तो अभी बताए थे कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग किस चीज से मल्टीप्लाई किए थे? 5/18 से गुना कर लीजिए। 5 5 से 25, ये कट जाएगा, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 1 0 कट जाएगा, 1 0 बच जाएगा, कितना आ गया? 10 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर बात यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब बेसिक से क्वेश्चन को नहीं करेंगे, कुछ आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। अब देखिए, पूरे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में मात्र 3 तरह का कंसेप्ट है और एक डेफिनेशन है। इसी पे पूरा टाइम एंड डिस्टेंस डिपेंड करता है। तो पहला जो कंसेप्ट है इसको समझें। कंसेप्ट पहला क्या है? कंसेप्ट फर्स्ट देखिए, इसमें क्या होता है? जब समय समान हो, या ऐसे लिख सकते हैं, मीटिंग टाइम से मिलन का समय बराबर होता है। समझिए कंसेप्ट फर्स्ट क्या है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, तीन तरह से समझाएंगे, 3 इमेज बनाकर, समझिएगा। कहता है कि अगर दो व्यक्ति एक ही समय पर चलना स्टार्ट करता है, अगर वह कहीं पे मिलता है तो दोनों के मिलने का समय हमेशा समान होगा। जैसे एक व्यक्ति यहाँ पे P है, दूसरा व्यक्ति यहाँ पे Q है, ये भी चलना यहाँ से स्टार्ट करता है। मान लेते हैं ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया है और यहाँ तक आया, ये यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और यहाँ पे आता है। हो सकता है कि अगर इसका स्पीड ज़्यादा हो तो ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसका स्पीड कम हो तो ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, लेकिन चला तो दोनों समान समय में होगा।
और दोनों समान आवर लिया होगा। जैसे ये व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और 3 घंटा में चल के यहाँ से यहाँ आता है, और ये व्यक्ति उसी टाइम में अगर चला होगा तो ये भी 3 घंटा ही चला होगा। ये बात क्लियर हो रहा है। अगर दोनों व्यक्ति कहीं नहीं रुकते हैं, बीच में कहीं नहीं रुकते हैं, मतलब लगातार अगर चलते रहते हैं, तो अगर ये 3 घंटा में यहाँ से यहाँ तक आया है तो ये भी व्यक्ति 3 घंटा में यहाँ से यहाँ तक आया होगा। तो क्या इतना बात क्लियर हो रहा है कि अगर इसका समय जितना लगा हो तो इसका भी समय उतना ही होगा, मतलब दोनों का समय समान होगा। मतलब मीटिंग टाइम क्या हो गया, सेम। तो हमेशा याद रखना है कि मीटिंग टाइम ऑलवेज सेम होता है। ये तो पहला फिगर हो गया। दूसरा फिगर समझिए, जैसे मान लेते हैं ये P है, ये Q है, ये यहां से, अब ये देखिए ये डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन चल रहा है। सेम डायरेक्शन में चलेगा फिर भी बात वही रहेगा। जैसे एक व्यक्ति यहां से चलना स्टार्ट किया है, सपोज कीजिए ये यहां तक आया, और दूसरा व्यक्ति यहां से चल के यहां तक आया, और इस पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे अगर दोनों मिलता है तो फिर कह सकते हैं कि दोनों का समय समान होगा। अगर ये यहां से यहां तक आने में t समय लिया होगा तो ये भी यहां से यहां तक आने में t समय लिया होगा। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों समान समय पे चलना स्टार्ट कर रहा है। अब तीसरा पॉइंट पे देखिए, थोड़ा सा है, तीसरा कंसेप्ट समझ लेते हैं, सॉरी तीसरा जो फिगर है इसको भी समझ लेते हैं। इस तीनों फिगर पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को अभी ही हम करा देंगे। जैसे कहे कि दोनों व्यक्ति एक ही पॉइंट से चलना स्टार्ट किया। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि दोनों अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। यहाँ पे क्या था कि दोनों अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट किया और एक ही डायरेक्शन में चला। यहाँ पे क्या कह रहा है कि दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है। Q सपोज के लिए चल के यहां से यहां तक आता है, तब तक P क्या करता है कि यहां से यहां तक भी आ गया और रिटर्निंग में इससे मिलता है। सुना? Q यहां से स्टार्ट किया, यहां से यहां तक, जब तक जितने समय में यहां से यहां तक आता है उतने समय में P यहां से चल के स्टार्ट करता है, इस पॉइंट तक आता है, फिर रिटर्निंग के समय इससे मिलता है। तो तीनों फिगर जो है इसमें हम लोग मीटिंग टाइम को ही दर्शाए हैं कि किसी ना किसी पॉइंट पे दोनों बंदे कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। अगर दोनों कहीं ना कहीं मिल रहे हैं तो हर एक कंडीशन में टाइम जो होगा समान होगा। यहां तक बात क्लियर? चलिए अब कंसेप्ट समझते हैं, कंसेप्ट क्या है इसमें। अब देखिए ये व्यक्ति यहां से यहां तक चल के आया, मान लेते हैं कि इसका स्पीड s1 है और यहां से यहां तक आने में अगर ये d1 डिस्टेंस कवर किया है, इसको मान लेते हैं कि इस व्यक्ति का स्पीड s2 है और यहां से यहां तक आने में अगर ये d2 दूरी ट्रेवल कर रहा है, और टाइम क्या है दोनों कंडीशन में, टाइम तो समान है, इसको भी t समय लगता है और इसको भी t समय लगता है। यहां तक तो बात में कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां से समय की बात करें तो समय इज इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा 4, तो लिख सकते हैं d1 बटा s1। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां पे हम अगर बात करें समय का तो क्या हो जाएगा d2 बटा s2। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। अगर दोनों समय समान है तो दोनों tt अगर इक्वल है तो इधर वाला पोर्शन भी आपस में इक्वल होगा। मतलब क्या कह सकते हैं यहाँ पे देखिए d1 बटा s1 इज इक्वल टू d2 बटा s2 कह सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि d1 बटा d2 को नीचे कर लीजिए, d1 बटा d2 इज इक्वल टू s1 बटा s2। मतलब अगर दो व्यक्तियों का मिलन का समय समान हो तो उसके डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो उसके स्पीड के रेशियो के बराबर होगा। बात को समझ में आ रहा है? तो मात्र 3 कंसेप्ट है। पहले कंसेप्ट में समय समान होता है, दूसरे कंसेप्ट में डिस्टेंस समान होता है, और तीसरे कंसेप्ट बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर क्वेश्चन बनता है जिसमें स्पीड समान होता है। इसी से 90% क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो पहले कंसेप्ट में याद रखना है कि अगर मिलन का टाइम समान हो तो डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो स्पीड के रेशियो के बराबर होगा। इसको हम लोग लैंग्वेज में भी लिख लेंगे। लैंग्वेज में लिख लेते हैं यहाँ पे नोट में करके, क्या लिखेंगे, अगर समय समान हो तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के
यहां तक सब दिख रहा है। अगर समय समान हो तो डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो स्पीड के रेशियो के बराबर होगा। यहां तक तो बात क्लियर है। चलिए अब ये समझ में आ गया होगा। तो कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं इसमें ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए सर, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दीजिए। अब पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, उसको पढ़िए और कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। देखिए इस कंसेप्ट का कैसे हम लोग इसका उपयोग करेंगे, इस एप्लीकेशन में कैसे प्रयोग किया जाता है, समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। अगर क्वेश्चन स्क्रीन पे इंग्लिश में आ रहा है तो उसको हम हिंदी में बोल देंगे, डरने की कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश हिंदी में, ठीक ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक पुलिस एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है। एक पुलिस जो है, यहां पे एक पुलिस है, यहां पे एक थीप है। पुलिस चोर को 200 मीटर की दूरी पे देखता है कि चोर जो है हमसे 200 मीटर की दूरी पे खड़ा है। फिर क्या होता है, और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। अगर पुलिस की स्पीड और चोर की स्पीड जो है क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब इसका जो स्पीड है, स्पीड ऑफ पुलिस जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो और स्पीड ऑफ थीप जो है ये कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर कह रहा है कि तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी चला होगा, ठीक ना। अगर पुलिस को चोर देखता है यहाँ पे और चोर भागना शुरू कर देता है या पुलिस इसको पकड़ना शुरू कर देता है, तो जाहिर सी बात है कि चोर तो इधर तो नहीं भागेगा, इधर तो भागेगा तो पकड़ा ही जाएगा। ये कोशिश करेगा कि हम इधर भाग जाए, पकड़ाए ही ना। तो मान लीजिए कि चोर यहां से भागकर यहां तक आया, तब तक पुलिस क्या किया, इसको यहां से आकर इसको पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया, क्योंकि पुलिस का स्पीड है ज्यादा चोर के स्पीड से, तभी तो पकड़ा जाएगा। अगर चोर का स्पीड जो है पुलिस के स्पीड से ज्यादा होता तो चोर तो भाग जाता, पकड़ा ही नहीं जाता। अगर ये पकड़ा गया है तो जितने समय में चोर यहां से यहां तक आने में समय लिया होगा उतने समय पुलिस यहां से लेकर यहां तक आने में समय लिया होगा। फिर क्या हो गया, फिर मीटिंग टाइम मतलब आ गया कंसेप्ट कि अगर दो व्यक्ति किसी एक पॉइंट पे मिलते हैं तो मीटिंग टाइम सेम होगा। अब हम लोग कंसेप्ट जानते हैं कि अगर मीटिंग टाइम सेम हो तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के इक्वल होगा। मतलब क्या कंसेप्ट निकला कि लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय पी पुलिस बटा डिस्टेंस ट्रेवल बाय थीटा, इसका जो रेशियो होगा ये बराबर होगा स्पीड ऑफ पुलिस बटा स्पीड ऑफ थीटा के। यहां से तो बात क्लियर है। अब यहां से क्वेश्चन में रेशियो दे रखा है, स्पीड का जो है स्पीड दे रखा है, ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहां तक तो बात क्लियर है। अब यहां पे देखिए दोनों के बीच का जो रेशियो आ गया, डिस्टेंस का जो रेशियो ये भी होगा 12/10। अब यहाँ पे अंतर कितना है, 2 का। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों के बीच का जो अंतर है, जो गैप है, ये 200 मीटर का है। मतलब ये 2 का मान जो दिया है 200 दिया है, इससे कितनी गुना ज्यादा है, 100 गुना ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 12 ना होगा, ये भी इससे 100 गुना ज्यादा 1200 होगा और ये भी इससे 100 गुना ज्यादा 1000 होगा। तो यहां से निकल गया कि जो चोर जो है ये 1000 मीटर चलेगा तो पुलिस कितना चलेगा, 1200 मीटर। बात समझ में आया। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम लोग को यूनिट से कोई मतलब नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे दूरी मीटर में दिया है, स्पीड किलोमीटर में दिया है, तो आपको मीटर को किलोमीटर में बदलने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर, अगर यहाँ पे हम लिख दे किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे भी लिख दे किलोमीटर प्रति घंटा तो इससे तो ये कट जाएगा दोनों। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करने में यही मतलब फायदा है कि कभी भी आपको मीटर को चेंज नहीं करना पड़ेगा या स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इसको बुक में दिया कैसे होगा, पहले एवरेज स्पीड निकालो, फिर मीटर प्रति सेकंड को या तो किलोमीटर में चेंज करो या इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो। तो वैसे क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। वैसे कभी भी आप क्वेश्चन बनाकर आप 1 घंटे में 50 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, 1 घंटे में 50 क्वेश्चन कभी नहीं सॉल्व कर पाइएगा, ठीक ना। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या समझते हैं, अब यहाँ पे दूरी मीटर में हो, किलोमीटर में हो, मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, किसी भी चीज में हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक स्पीड किसी चीज में हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यूनिट से यूनिट क्या होगा, हमेशा कट जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, पढ़िए और सॉल्व कीजिए।
देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, समझते हैं। कहता है कि एक पुलिसमैन एक थीप को 700 मीटर की दूरी से देखता है। चलिए, एक पुलिसमैन जो है एक थीप को 700 मीटर की दूरी पर देखता है, फिर कहता है और पुलिस 4.7 किलोमीटर 34 मिनट में दौड़ता है। अब दिया हुआ है कि पुलिस जो है 4.7 किलोमीटर 34 मिनट में दौड़ता है। मतलब कह सकते हैं कि पुलिस का जो स्पीड होगा ये दूरी बट्टा क्या होगा, समय। तो 34 किलोमीटर दौड़ा है कितने समय में, सॉरी 4.7 किलोमीटर दौड़ा है कितने देर में, 34 मिनट में। फिर दिया है कि जो स्पीड ऑफ पुलिस, अब स्पीड ऑफ थीप जो है कह रहा है कि जबकि चोर 4.7 किलोमीटर 41 मिनट में दौड़ता है, चोर 4.7 किलोमीटर 41 मिनट में दौड़ता है। क्लियर है? तो कह रहा है तो चोर पकड़े जाने से पूर्व कितनी दूरी चल चुका होगा। अब देखिए क्या है, दिया है कि स्पीड जो है, अब स्पीड चूंकि दिया नहीं है, बस इतना लिखा हुआ है कि 4.7 किलोमीटर पुलिस जो है 34 मिनट में दौड़ता है और थीप 4.7 किलोमीटर जो है 41 मिनट में दौड़ता है और कहीं ना कहीं पकड़ लेता है। मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे पकड़ता है तो पुलिस यहां से यहां तक गया होगा ट्रेवल करके, और ये थीप यहां से यहां तक गया होगा, ये भी दौड़ के गया होगा। अगर फिर दोनों किसी पॉइंट पे मिलते हैं या पकड़ा जाता है तो कह सकते हैं कि दोनों के द्वारा चला गया समय समान होगा। मतलब पुलिस को यहां से यहां तक आने में जो समय लगेगा उतना ही टाइम थीप को यहां से यहां तक आने में लगेगा। तो फिर बात तो समान हो गया कि मीटिंग टाइम ऑलवेज सेम। तो मीटिंग टाइम ऑलवेज सेम मतलब डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो स्पीड के रेशियो के बराबर होगा। मतलब डीपी डिस्टेंस ऑफ पुलिस के द्वारा चली गई दूरी बटा dt थीप के द्वारा चली गई दूरी। फिर लिख सकते हैं कि जो स्पीड होगा, स्पीड ऑफ पुलिस और स्पीड ऑफ थीप का रेशियो बराबर होगा। अब यहां पे समझिए थोड़ा सा कि स्पीड ऑफ पुलिस क्या है, कह रहे हैं कि 4.7 किलोमीटर चला है 34 मिनट में, यही तो कह रहा है। स्पीड ऑफ थीप क्या है, कह रहे 4.7 किलोमीटर चला है यहाँ पे 41 मिनट में, यही तो कह रहा है। इसको इधर कर देते हैं। चलिए अब देखिए, अगर ये क्वेश्चन आप लोग नॉर्मल तरीका से बनाते तो यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पे मिनट है, यहाँ पे किलोमीटर में है, यहाँ पे मिनट में है, तो क्या करना पड़ता, या तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करते या मिनट को घंटा में चेंज करते, एक यूनिट में लाना पड़ता। लेकिन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में यही फायदा है कि यहाँ से किलोमीटर में कट जाएगा, मिनट से मिनट कट जाएगा। मतलब यूनिट से कोई मतलब ही नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। आपको कभी भी हम नहीं कहेंगे, खास करके स्पीड टाइम में तो कभी नहीं कहेंगे कि आप लोग यूनिट को चेंज कीजिए। हाँ, रेल वाले प्रॉब्लम में कभी कभी चेंज करना पड़ता है कि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाते हैं और किलोमीटर प्रति घंटा से मिनट प्रति सेकंड में। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में हम लोग को स्पीड टाइम डिस्टेंस में कभी भी नहीं चेंज करना पड़ेगा, ये हम दावे के साथ कर सकते हैं। और देखिए सारे क्वेश्चन हम ऐसे ही करा देंगे, कहीं भी यूनिट की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 4.7 से 4.7 कट गया, ये 41 पलट के ऊपर चला जाएगा, 34 नीचे, मतलब क्या हो जाएगा 41 बटा 34। ये आ गया डिस्टेंस का रेशियो। मतलब अगर पुलिस 41 किलोमीटर चलता है तो थीप 34। दोनों के बीच का अगर अंतर पूछे कि यहाँ पे अंतर कितना है, 7 है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों के बीच का अंतर 700 है। मतलब 7 का वैल्यू कितना दिया है, 700। कितने गुना ज्यादा है, 100 गुना। तो ये भी 41 ना होकर इससे 100 गुना ज्यादा। चलिए इसको इधर लिख देते हैं, 41 ना होकर इससे भी ये क्या हो जाएगा, 100 गुना ज्यादा। कितना हो जाएगा, 4100 हो जाएगा। ये 34 ना होकर ये भी 100 गुना ज्यादा, कितना हो जाएगा, 3400 हो जाएगा। मतलब पूछे अगर थीप जो है पकड़े जाने से पहले कितना दूरी तय करेगा तो 3400 मीटर ट्रेवल करेगा। या इसको आप लोग किलोमीटर में चेंज करना चाहे तो 2 पॉइंट ऐसे कर लीजिए, 3.4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिए। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, आप लोग देखिए और सॉल्व कीजिए। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए भी मैं बताने का। अगर कहीं पर दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को फिर से रिवाइज करके देखिए, रिवर्स करके, और दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या दिक्कत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा हुआ है। अब बहुत सारे लड़के घबरा जाते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो हम लोग बहुत इजी तरीका से ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहे हैं कि ए और बी की बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। क्या कह रहा है कि 2 पॉइंट ए और बी की बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। ये तो बहुत क्लियर तरीका से दे रखा है कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, दोनों की बीच की दूरी कितना है, लगता है कि इंक डालना पड़ेगा, नहीं चल नहीं रहा से 60 किलोमीटर है। कह रहे कि दो व्यक्ति P और Q ए से चलना शुरू करते हैं। दोनों व्यक्ति यहाँ ए से ही चलना शुरू करता है, P और Q जो है दोनों ए से चलना शुरू करते हैं। फिर कह रहा है P की चाल Q से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। P का जो चाल है Q से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, मतलब कह सकते हैं Q का चाल जो है P से ज्यादा है, जिसके कारण क्या हो रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि Q B पर पहुंचकर तुरंत लौट जाता है और B से 12 किलोमीटर की दूरी पर P से मिलता है, तो दोनों का स्पीड क्या होगा। बात सुना रहा है, कह रहा है समझिए यहाँ पे कि P जो है इसका स्पीड Q से कम है, तो सपोज कीजिए ये चल के यहां से जब तक यहाँ पे आया तब तक Q क्या किया है कि यहां से चल के B तक जा रहा है और रिटर्निंग में P से मिल रहा है। B से 12 किलोमीटर की दूरी पे, बात क्लियर हो, मतलब P जब तक यहां से चल के यहां तक आया, किसी पॉइंट तक आया, तब तक Q क्या कर रहा है कि चलते चलते इस पॉइंट तक गया B तक और रिटर्न हो जा रहा है। B से रिटर्निंग के समय 12 किलोमीटर B से दूरी पर P से मिला जाता है। क्लियर है बात। अब देखिए फिर वही बात, अगर दोनों व्यक्ति किसी पॉइंट पे मिलते हैं तो मीटिंग टाइम ऑलवेज सेम, मतलब P के द्वारा यहां से यहां तक आने में जो समय लगा होगा, Q को यहां से लेकर ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में समय लगा होगा। मतलब कह सकते हैं कि यहां भी डिस्टेंस का जो रेशियो होगा स्पीड के रेशियो के बराबर होगा। अब डिस्टेंस थोड़ा निकाल लेते हैं कि कौन कितना चलेगा। अब देखिए कह रहा है कि AB इज इक्वल टू जो है 60 किलोमीटर है, यहां से यहां तक की दूरी 60 किलोमीटर है, तो Q जो है यहां से यहां तक 60 किलोमीटर चला, फिर ये इधर से इधर भी आया 12 किलोमीटर, मतलब Q टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय Q कितना है 72 किलोमीटर। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। P देखिए P यहां से यहां तक आया है और ये 12 है और टोटल 60 है, तो 60 में से 12 घटा लीजिए, मतलब Q कितना डिस्टेंस चला होगा 48 किलोमीटर। P कितना डिस्टेंस चला होगा 48, मतलब लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय P जो है ये 48 किलोमीटर है। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। चलिए आगे समझते हैं। देखिए डिस्टेंस का रेशियो dp बटा dq इज इक्वल टू sp बटा sq। डिस्टेंस का जो रेशियो होगा स्पीड के रेशियो के इक्वल करते हैं। अब यहाँ पे डिस्टेंस का रेशियो दे रखा है, इसको इधर लिख लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। dp बटा dq, स्पीड का डिस्टेंस का रेशियो क्या है, यहाँ पे देखिए ये है 48 तो ये है 72। अब क्वेश्चन, अब इसको अगर काटना चाहे तो काट भी सकते हैं, काटिए कैसे कट जाएगा, 24 दूनी 48 और 24 तिया 72 कट जाएगा। दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यहाँ पे दोनों के स्पीड में अंतर कितना आ गया 1, मतलब Q का जो स्पीड है P के स्पीड से 1 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि Q का जो स्पीड है P से 4 किलोमीटर ज्यादा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, मतलब 1 का जो मान है ये 4 दिया हुआ है, कितने गुना ज्यादा, 4 गुना ज्यादा है, मतलब ये 2 ना होकर ये भी 4 गुना ज्यादा 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा और ये 4 गुना ज्यादा 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, इस में सॉल्व हो गया। चलिए देख लीजिए। अब देखिए कभी कभी क्या होगा कि यही दूरी पूछ लेगा कि कितने दूरी पे B से रिटर्निंग के समय P से मिला है, ऐसे भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले इस क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिए, समझ लीजिए। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए और समझिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अगले क्वेश्चन कह रहे हैं 4 नंबर कि डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज 96 किलोमीटर। कह रहे हैं 2 पॉइंट है A और B, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 96 किलोमीटर।
थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, चलिए यहाँ तक भी। फिर कह रहा है 2 person P and Q having a speed 50 किलोमीटर प्रति आवर एंड 70 किलोमीटर पर आवर। कह रहे हैं 2 व्यक्ति P एंड Q है, एक का स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, दूसरे का स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर। फिर कह रहा है कि स्टार्ट फ्रॉम A टू B साइमल्टेनियसली। कह रहे हैं कि दोनों जो है A से ही स्टार्ट करते हैं, P भी यहाँ से और Q भी यहाँ से, दोनों एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं। फिर कह रहा है कि Q रीच्ड एट B, Q B पे पहुंचता है, Q क्या किया, B पे पहुंचा। फिर कह रहा है एंड रिटर्न इमीडिएटली, और तुरंत यहां से लौट जाता है, ठीक। फिर कह रहा है P at a distance x किलोमीटर फ्रॉम B, सॉरी मीट P at a distance x किलोमीटर फ्रॉम B, फाइंड x। कह रहा है क्या कि B से x किलोमीटर की दूरी पर P से मिलता है, तो ये x का मान बताना है। पहले पिछले क्वेश्चन में ये चीज दिया हुआ था, स्पीड निकालना था। इस क्वेश्चन में क्या किया, स्पीड दे दिया, टोटल डिस्टेंस पता है, अब ये निकालना है। क्वेश्चन समझते हैं पहले। कह रहे कि P और Q किसी पॉइंट A से, दोनों एक ही पॉइंट से एक समय में चलना स्टार्ट करते हैं। Q क्या किया कि B तक गया और तुरंत लौट गया, और लौटते समय B से x किलोमीटर की दूरी पर, ये किलोमीटर है, x किलोमीटर की दूरी पर P से मिलता है। तो फिर पूछ रहा है कि ये x कितना होगा, ये कितने किलोमीटर की दूरी पर इससे मिला होगा। दोनों का डिस्टेंस स्पीड दे रखा है। अब मुझे बात बताइए कि फिर अगर एक ही पॉइंट पे मिलते हैं तो मीटिंग टाइम से, मतलब कह सकते हैं कि डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो स्पीड के रेशियो के बराबर होगा। मतलब कह सकते हैं यहाँ पे कि स्पीड ऑफ P बटा स्पीड ऑफ Q इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ P बटा डिस्टेंस ऑफ Q। ऐसे कर सकते हैं, या इसको पहले लिख लीजिए कि डिस्टेंस ऑफ P बटा डिस्टेंस ऑफ Q इज इक्वल टू स्पीड ऑफ P बटा स्पीड ऑफ Q। स्पीड दोनों का दिया है कितना, P का स्पीड है 50, इसका है 70, ये कट जाएगा। अब यहां पे देखिए कि कह सकते हैं कि P अगर यहाँ पे 5 किलोमीटर चला है तो Q कितना चला है, 7 किलोमीटर। अब एक बात यहाँ पे समझने वाला चीज है कि P अगर यहां से लेकर यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी अगर ये 5 किलोमीटर है, और Q यहां से ये टोटल डिस्टेंस अगर 7 किलोमीटर है जो ये ट्रेवल किया है, तो कह सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए ये अगर यहाँ से Q जो है पहले यहाँ से यहाँ तक गया होगा, फिर ये रिटर्न आया होगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लीजिए कि Q यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ गया, फिर रिटर्न हुआ, मतलब ये डिस्टेंस 2 बार कवर किया है। एक बार जाने में कवर किया, एक बार आने में कवर किया होगा, तो ये तो डिस्टेंस बराबर होगा। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर 5 है और ये टोटल 7 है, तो ये 1 होगा। क्यों 1 होगा कि 5 यहाँ तक गया होगा, फिर 1 6 और फिर 1 7, एक जाने में और एक आने में। क्या बात क्लियर हो रहा है? यहाँ से यहाँ तक 5 है और टोटल जब 7 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये 5 होगा प्लस 1 6 और आने में फिर 7। क्लियर हुआ बात? अब देखिए यहाँ पे तो कह सकते हैं कि A से B तक का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, AB इज इक्वल टू 5 और 1 6 हो गया। टोटल डिस्टेंस 6 है यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 96, मतलब 6 का मान 96 दे रखा है। और निकालना क्या है, ये डिस्टेंस x का मान निकालना है, और x कितना है 1, तो 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 96, 16 और 2 कट जाएगा 16 किलोमीटर, मतलब x इज इक्वल टू 16 किलोमीटर। क्या बात क्लियर हुआ यहाँ तक? मतलब ये 16 किलोमीटर से रिटर्निंग के समय 16 किलोमीटर चला होगा और P से मिला होगा। क्लियर है बात? चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहे कि ए पर्सन कैन ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस इन 30 आवर। कह रहे कि एक व्यक्ति 30 घंटा में कोई निश्चित दूरी तय करता है। फिर कह रहा है कि इफ ही डिक्रीज हिज स्पीड बाय 1/15, वह अपना स्पीड 1/15 से कम कर देता है। 1/15 से कम कर देता है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसका स्पीड पहले 15 रहा हो तो उसमें 1 का कमी होकर 14 हो गया होगा। मतलब लिख सकते हैं कि इस व्यक्ति का स्पीड अगर पहले 15 था तो अब 14 हो गया, मतलब ये इसका रेशियो हो गया, स्पीड का रेशियो हो गया। फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि देन ही वुड कवर 10 किलोमीटर लेस।
जिसके कारण ये 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है इन सेम टाइम, समान समय में। समय भी समान दिया है, क्वेश्चन में भी कह दिया है कि समान समय समान है। तो कह रहे हैं कि फाइंड द स्पीड ऑफ दैट पर्सन, कह रहा है कि इस पर्सन का स्पीड, वास्तविक स्पीड क्या होगा। तो अगर ये स्पीड का रेशियो है तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, डिस्टेंस का रेशियो भी यही होगा। अब क्वेश्चन में कहा है कि दोनों, अब ये स्पीड कम होने से 10 किलोमीटर कम चलता है, लेकिन यहाँ पे कितना किलोमीटर कम चला है, पहले 15 चलता था, अब ये 14 चला है, एक कम चला है, एक का मान 10 दिया है, 10 गुना ज़्यादा, तो ये अब पहले 15 ना चल रहा है, ये भी 10 गुना ज़्यादा 150 किलोमीटर चलेगा। बाद में ये 14 ना चलकर ये 10 गुना ज़्यादा 140 किलोमीटर चला होगा। क्या दोनों के बीच का गैपिंग 10 किलोमीटर का नहीं है? अब पूछ रहा है कि इसका स्पीड क्या है, तो स्पीड क्या है बताइए मुझे। 30 घंटा में 150 किलोमीटर चला है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, दूरी बटा 4, दूरी बटा समय, 0 से 0, 3 बचे 15, मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगा इस व्यक्ति का स्पीड हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए और सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए कह रहे कि राधा एंड श्याम विथ द स्पीड 15 किलोमीटर प्रति आवर एंड 21 किलोमीटर प्रति आवर। कह रहे कि दो व्यक्ति हैं, एक है राधा और एक है श्याम। इसका स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति आवर और इसका स्पीड दे रखा है 21 किलोमीटर पर आवर। फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि स्टार्ट टू मीट ईच अदर, एक दूसरे से मिलने के लिए वो चलते हैं। एट द टाइम ऑफ मीटिंग, कह रहे कि मिलने के समय श्याम हैज ट्रेवल 50 मीटर मोर देन दैट ऑफ राधा। कह रहे कि मिलने के समय श्याम जो है राधा से 500 मीटर अधिक दूरी ट्रेवल कर लेता है। क्यों अधिक ट्रेवल करता है दूरी? क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है, राधा से स्पीड ज्यादा है। अगर मान लेते हैं कि दोनों किसी पॉइंट पे यहाँ पे अगर मिल रहे हैं तो श्याम जो है ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। कितने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 500 मीटर, क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन राधा एंड श्याम होम। कह रहे कि दोनों के घरों की बीच की दूरी, ये दूरी कितनी है, दोनों के घरों के बीच की दूरी हम लोग को ज्ञात कर रहा है। अब देखिए समझिए थोड़ा सा, अगर दोनों एक जगह पे मिल रहे हैं तो मीटिंग टाइम से जब मिलने का समय समान हो तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर हो जाएगा। मतलब लिख सकते हैं कि dr मतलब राधा के द्वारा चली गई दूरी बटा ds श्याम के द्वारा चली गई दूरी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ राधा बटा स्पीड ऑफ श्याम। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है, इसको हटाते हैं यहाँ पे कह रहा है कि इसका स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड है 21 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर प्रति आवर से किलोमीटर प्रति आवर गया, इसको काटिए, पंक्तियां ही 15 सॉरी 3 से काटिए, 3 5 से 15, 3 7 21। मतलब अगर राधा 5 किलोमीटर चली है तो श्याम कितना चला है? 7 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखिए कि दोनों के बीच का जो ये श्याम जो है राधा से कितना ज्यादा चला है, तो कहिए कि राधा से 2 ज्यादा चला है। या ऐसे कर लीजिए, इसको काटिए नहीं करिए, इसको ऐसे ही रख दीजिए 15 और ये 21, ऐसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखिए कि ये श्याम जो है अगर 21 किलोमीटर चल रहा है तो राधा कितना चला है? 15 चला है। कितने ज्यादा चला है? 6। अब क्यों नहीं काटे हैं आपको समझ में आएगा। ये 6 ज्यादा चला है, 6 का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 500 मीटर। अब पूछ रहा है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, मतलब राधा और श्याम के घरों के बीच की दूरी क्या है। तो ये अगर 15 किलोमीटर चला है, ये 21 किलोमीटर चला है, तो यहाँ से यहाँ तक का 15 होगा और यहाँ से यहाँ तक का 21 होगा। मतलब दोनों का अगर जोड़ दें हम लोग तो टोटल डिस्टेंस ज्ञात हो जाएगा। अगर दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 36। यही तो ज्ञात करना है। अब बताइए कि अगर ये 6 को 36 बनाने के लिए क्या करेंगे? इधर भी 6 से मल्टीप्लाई, जब इधर 6 से मल्टीप्लाई इधर भी 6 से मल्टीप्लाई, मतलब 36 का मान कितना आ गया? 5 × 30, 3000 मीटर। 3000 मीटर को क्या लिख सकते हैं?
3 किलोमीटर। तो कैलकुलेशन भी सीखना है कि कैलकुलेशन कैसे फास्ट किया जाए। अगर काट देते तो फिर गड़बड़ हो जाता। अब यहाँ पे डायरेक्ट दिया है कि 6 का मान 500 है तो 36 का मान तो 6 गुना ज़्यादा, तो इधर भी 6 से गुना कर देंगे। मतलब दोनों के घरों का बीच का जो दूरी है वो 3 किलोमीटर है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए तो ये वाला लेक्चर यही पे खत्म कर देते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में न्यू वीडियो के साथ। धन्यवाद।